तो देखिए इस प्रकार ये मोटर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके टर्मिनलों की पहचान करेंगे कि कौन से इसके आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल हैं और कौन से इसके शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। अब देखिए सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके 4 वायर बाहर निकले हुए हैं, उसमें 2 आर्मेचर के हैं और 2 फील्ड के हैं। अब इनकी पहचान करेंगे हम कि कौन सा आर्मेचर का है और कौन सी फील्ड वाइंडिंग का है। तो पहचान करने के लिए इस प्रकार एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का हम यूज करते हैं, जिसके क्या होता है देखो दोनों वायरों का आपस में लगाने से इस प्रकार ये लैंप जलता है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 इसके वो दिखाई दे रहे हैं टर्मिनल। तो 4 टर्मिनल में क्या होता है, जो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उस कंडीशन में हमारे इस लैंपों को क्या होना चाहिए, फुल ग्लो करना चाहिए। और जो हमारा यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उस कंडीशन में हमारा लैंप हल्का जल भी सकता है। अगर नहीं जलेगा तो इन पॉइंटों में क्या होनी चाहिए, वहाँ पर हल्की स्पार्किंग होनी चाहिए। हम देखिए सीरीज टेस्टिंग लैंप के एक सिरे को हम इन चारों टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। देखो इस प्रकार हम कनेक्ट कर चुके हैं और दूसरे वायर को हम एक एक करके इसमें चेक करेंगे। देखो पहले वायर में चेक करने में हमारा लैंप नहीं जला है, अब इसको दूसरे में चेक करिए, देखो फिर भी हमारा लैंप नहीं जला। और थर्ड वाले पॉइंट में लगाइए इसको, देखो यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो लैंप हमारी की रोशनी क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के हो गए हैं। अब हम इसके शंट वाइंडिंग को चेक करेंगे। तो 2 पॉइंट तो हमें पहले ही मिल चुके हैं कि कौन से हैं, हमारे पास 2 पहचान हो चुकी दोनों की। अब इनमें हम चेक कर रहे हैं। देखो इस प्रकार लगाने पर हमारा लैंप नहीं ग्लो कर रहा है और देखिए इसमें हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये हमारे शंट वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जिसके कारण इसमें केवल खाली स्पार्किंग होती है। अब देखिए इसके बाद हम अपने डीसी शंट मोटर की शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या होता है, देखो इस कंडीशन में हमारी मोटर सही है खराब है, इस चीज़ का हम पता करते हैं। तो शॉर्ट अगर मोटर होगी तो हमारी मोटर चल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है, अपने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के एक टर्मिनल को हम इन चारों टर्मिनलों में से एक के साथ कनेक्ट करते हैं और एक को बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बॉडी के साथ देखो कनेक्ट करने पर ये जल नहीं रहा है। अब दूसरे वायर को देखो हम दूसरे टर्मिनल में चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा कोई लैंप नहीं ग्लो करा, यहाँ भी नहीं जल रहा है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी मोटर शॉर्ट नहीं है। तो इस मोटर को अब हम चला के देखेंगे और इसके कनेक्शन हम करेंगे। तो इस प्रकार इसके ये टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये 4 वायर हमने इससे बाहर निकाले थे इसके टर्मिनल बॉक्स से, और इन्हें यहाँ पर ये कनेक्ट कर चुके हैं। देखो जो हमने रेड वायर ले रखे हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं, और जो येलो ले रखे हैं फील्ड वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं शंट वाइंडिंग के। अब इसकी सप्लाई को हम ऑन करेंगे। देखो इस प्रकार इसकी सप्लाई ऑन कराई जा रही है। देखो सप्लाई ऑन करने के बाद इसके हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे थोड़ा। देखो इस प्रकार सप्लाई ऑन करने के बाद हमारी मोटर रन कर चुकी है। ये देखो हमारी मोटर इस प्रकार रन कर रही है और यहाँ पर हमारी ये मोटर बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। ये हमारी शंट मोटर का प्रैक्टिकल हो चुका है और ये हमारा इसका क्या है, पैनल है। इस प्रकार ये हमारी शंट मोटर देखो चल रही है और इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। ये देखिए शाफ्ट रोटेट कर रही है और हमने इस मोटर को खोला है, उसके बाद इसके कनेक्शन किए और बहुत अच्छी प्रकार से हमने आज ये शंट मोटर के बारे में जानकारी ली है। अच्छी क्लास, इस प्रकार आज की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। थैंक यू।